चलिए इसी बीच अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और खबर लखनऊ से आ रही है, जहां आपको बता दें कि उपचुनाव में सपा की लोकसभा वाली रणनीति अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। युवा संगठनों को अभियान चलाने का निर्देश दिया है। नौजवान जागरूकता अभियान चलाने के लिए उन्हें निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि सपा का सदस्यता अभियान चलाकर करे सक्रिय, जनता के बीच जाकर पीडीए का रखे मुद्दा। आपको बता दें कि पीडीए को सामने रखें, चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण पर भी जोर, शिक्षकों के सम्मान पर भी जोर देने को कहा। आरक्षण के लिए जातीय जनगणना जरूरी, सपा सभी चुनावों में उठाएगी पीडीए का मुद्दा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव में सपा की लोकसभा वाली रणनीति अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। युवा संगठनों को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। नौजवान जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। सपा का सदस्यता अभियान चलाकर करें सक्रिय, जनता के बीच जाकर पीडीए का मुद्दा सामने रखेंगे। उसके बाद चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण पर भी जोर रहेगा। शिक्षकों के सम्मान पर भी जोर दिया जाएगा। आरक्षण के लिए जातीय जनगणना जरूरी, सपा सभी चुनाव में उठाएगी पीडीए का मुद्दा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां उपचुनाव में सपा की लोकसभा वाली राजनीति अपनाने जा रही है एक बार फिर से सपा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं। नौजवान जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सपा का सदस्यता अभियान चलाकर करे सक्रिय, जनता के बीच जाकर पीडीए को रखें। चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चलिए हमारे साथ प्रशांत जुड़ चुके हैं लखनऊ से, उनका रुख करेंगे। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिस तरीके से देखा गया था कि लोकसभा चुनाव वाली रणनीति एक बार फिर से सपा उपचुनाव में अपनाने की तैयारी कर रही है, इसे लेकर। बिल्कुल नवजीत, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव के मूड में है और ऐसे में 10 उप विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, जिसमें से 4 सीटों पर यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा है और अन्य पर जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का कब्जा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का एक बार रुख है कि कैसे इन 10 सीटों पर कब्जा पाया। यही 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बना जा रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। नतीजन अखिलेश यादव ने पार्टी बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने पार्टी के जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया है कि पार्टी से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए और जन जागरूकता अभियान गांव और बूथ स्तर तक चलाया जाए। बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों को बताया जाए कि जनसंख्या के अनुपात में यहाँ जनसंख्या जनगणना को लेकर यहाँ काम करना होगा और यह सभी को बताया जाए कि जाति जनगणना अब अमूल्य हो चुकी है। जाति जनगणना के आधार पर यहाँ आरक्षण तय होगा और साथ ही साथ ये कहा गया पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाए। पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि यह भयावह स्थिति है किसी भी सरकार के लिए हो। पर्यावरण संतुलन अगर बेहतर होगा तो लोगों का जीवन और स्वास्थ्य सबसे बेहतर होगा और आर्थिक स्थिति की विभिन्नता जो उनके सामने आती है बीमारियों के कारण वह भी कम आती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मानना है कि जो गरीब तबके के कार्यकर्ता हैं और इसके साथ ही जो पीड़ित मजदूर हैं या फिर अन्य जो व्यक्ति हैं वो ज्यादातर बीमारियों में एक बड़ी रकम खर्च कर देते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों जिम्मेदारियां निभाएं, जिसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ यह बताया गया है कि पार्टी 2024 के उप विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भी चुनाव होने हैं वहां पर पूरी गतिविधियां बढ़ा दी जाए। जिला, विधानसभा और सेक्टर बूथ तक यह स्थितियों को मजबूत किया जाए कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है पीडीए के नारे को मजबूत किया जाए। खासकर संविधान बचाओ का जो नारा दिया था उसे बताया जाए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से नौजवानों को यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही हैं, चाहे पुलिस भर्ती हो या अन्य जो पेपर हो, उनके पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य जो है खतरे में पड़ा हुआ है। तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट नहीं घोषित किए गए हैं। आए दिन किसी न किसी परीक्षा में यहाँ पेपर लीक हो जाता है, उससे जो तैयारी करते हैं अभ्यर्थी उनको काफी नुकसान होता है। बहुत से अभ्यर्थियों ने इस कारण दुखद जो है आत्महत्या भी कर ली है, क्योंकि वो बहुत ही नाराज थे और इसके साथ ही उदासी भी उनमें छा गई थी। कन्नौज का एक मसला था जिसमें एक स्टूडेंट ने एक पत्र लिखकर आत्महत्या कर ली। जैसे कई जगह कई मामले आए हैं।
तो यह भी जो है पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम आम लोगों के बीच में जाकर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहा है और सेना का जो सम्मान देश में सर्वोच्च था उसे अग्निवीर जैसी जो भर्ती है उससे करने का काम किया जा रहा है। सैनिकों को जो भी शहीद का दर्जा था वो खत्म किया जा रहा है, उन्हें एक सामान्य सैनिक के बनाया जाएगा। तो तमाम मसले हैं जो समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाके 2024 के उप विधानसभा चुनाव में वोट मांगने की कोशिश करेगी। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी कहा है कि यह जो विचारधारा है, जो निर्देश है, ये 27 के चुनाव तक जारी रहेंगे। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, विधायक, सांसद जन जन में जाकर ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जन विरोधी हैं और जो जातीय जनगणना को लेकर मांग चल रही है वह भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करा रही है। पेपर लीक भर्ती का कारण यही है कि सरकार नहीं चाहती है कि पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण दिया जाए, इसीलिए पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ज्यादातर इनमें जो एजेंसियां हैं वो गुजरात से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सरकारी संस्थाओं पर विश्वास न करते हुए प्राइवेट संस्थाओं को ऐसे काम दिए जाते हैं ताकि अगर सरकार के ऊपर कोई आंच आए तो वह जांच के नाम पर किसी तरीके से अपने ऊपर आने वाले किसी के आक्षेप को जो है दूसरी तरफ मोड़ सके, यानी कि जनता को भ्रमित कर सके। अखिलेश यादव देखिए फुल मूड में है कैसे 2024 का उप विधानसभा चुनाव जीता जाए और एक नया मैसेज फिर उत्तर प्रदेश को दिया जाए, और यही सेमीफाइनल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और फिर सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी हो, जिसके लिए प्रतिष्ठा बचाना अहम है, क्योंकि उनको जिस तरीके से यहाँ पर 2024 में डिफीट मिली है, तो ऐसे में उप विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश संगठन और खासकर चौधरी भूपेंद्र सिंह जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी प्रतिष्ठा पर दांव पर लगी है, और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। खासकर अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल सिंह के लिए सबसे चैलेंजिंग बात है, क्योंकि जब से उन्होंने कमान संभाली है तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में जहां भी रही है वहां उसे नुकसान झेलना पड़ा है। पहली उनकी परीक्षा यहाँ पर निकाय चुनाव में थी, उसमें भी हालांकि यहाँ नगर निगम तो जीते गए, लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो यहाँ ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव थे, तो वहां भी सदस्यों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। साथ ही साथ अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह भी एक नुकसान रहा है। लेकिन क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव धर्मपाल सिंह को यहाँ करने को मिला है और इसके साथ ही चौधरी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में उसमें खासा जो नुकसान हुआ है, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न चिन्ह को केवल इसी उप विधानसभा चुनाव से यहाँ खत्म किया जा सकता है, तभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में एक नया मैसेज 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रख सकेगी। जी चलिए प्रशांत, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि सपा लोकसभा चुनाव वाला फार्मूला अब उपचुनाव में भी अपनाने जा रही है।